A very good morning. Today we will study about the transverse nature of electromagnetic waves and we will prove that Maxwell's equation satisfies the plane wave solution. Okay, we will try to do that. And in this case, what we'll do, we'll start by writing the wave equation. So for electric field, the wave equation is written like del square E is equals to 1 upon C square del square E by del T square. Okay, provided you know that E is electric field vector. Similarly, for magnetic field, you can write it as del square H is equals to 1 upon C square del square H by del T square. Okay, anyways, you can write it like this. A general solution यानी E और H की ऐसी इक्वेशन जब एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसी फॉर्म जिसे हम इन दो इक्वेशंस में डालेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगी, तो इसे हम बोलते हैं प्लेन वेव सोल्यूशन. ओके, और जनरली प्लेन वेव सोल्यूशंस लिखे जाते हैं दैट योर वेक्टर E which is function of position r and time. E which is function of position r and time is given by एक वेक्टर E नॉट, ये अपने आप में एक वेक्टर है E नॉट e to the power iota I cap. This is not I cap specifying a direction, this is under root of -1 iota k dot r minus omega t. Okay, that's how we write the plane wave solution. यही अगर आपसे पूछा जाए कि you write it for magnetic field vector, you would simply write it to be equals to some constant h. I should have done it h naught e I k dot r minus omega t. Okay, and now we have to prove that this solution will satisfy the Maxwell's equations as well. यहाँ ये याद रखिएगा कि E नॉट और H नॉट अपने आप में वेक्टर्स हैं, ठीक है. K और R अपने आप में वेक्टर्स हैं, तो जो E और H है ये बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और साथ में ये जो दो टर्म्स हैं वो बताएंगे स्पेस में वो कैसे वेरी करेगा. फाइन. तो एक और चीज जो स्पेसिफाई करनी है, जैसे ओमेगा वगैरह को तो आप जानते ही हैं वेव इक्वेशन से कि ये कुछ नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी k which is your propagation vector is given by 2 pi by lambda, यानी k का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया 2 pi by lambda, और इसमें एक यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होगा. ये n कैप बता रहा है कि किस दिशा में आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है. यही कारण है कि k को वेव प्रोपेगेशन वेक्टर भी कहा जाता है. ठीक है, तो n वो दिशा है जिस दिशा में वेव प्रोपेगेट कर रही है. अब जरूरी नहीं है कि वो केवल x डायरेक्शन में होगी या केवल y डायरेक्शन में होगी या केवल z डायरेक्शन में होगी, वो किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हो सकती है जिसमें x का कोई कंपोनेंट, y का कोई कंपोनेंट और z का कोई कंपोनेंट मौजूद है. ठीक है, you can have it in this form. Now if you look at the very first equation, divergence of electric field, divergence of E, अगर हम ये सॉल्व करें, so let's see what we get. See, divergence is actually a vector जिसमें I will not use now I cap j cap क्योंकि इस I के साथ फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे. So rather I will use x cap, del by del x plus y cap del by del y plus z cap del by del z. ये हमारा del ऑपरेटर हो गया. ठीक है, अब ये जो E है, ये E अपने आप में एक वेक्टर है, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ. ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाएगा ये.
E0x x कॉम्पोनेंट यानी E में x का कॉम्पोनेंट प्लस E0y y डॉट y कैप, E में y का कॉम्पोनेंट भी होगा प्लस E0z z कैप। तो ये मैंने पूरा E वेक्टर लिख दिया ओपन करके कि x का कॉम्पोनेंट, y का कॉम्पोनेंट, z का कॉम्पोनेंट, ठीक है। और साथ ही इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया गया हुआ है e टू द पावर i k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t। ओके, सो अभी व्हाट विल डू, वी विल आल्सो सी कि k डॉट r क्या होगा, ठीक है। सो एक्चुअली k इन इटसेल्फ विच इज अ प्रोपेगेशन वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k x कॉम्पोनेंट x कैप के साथ प्लस k y कॉम्पोनेंट y कैप के साथ प्लस के जेड कॉम्पोनेंट जेड कैप के साथ। ये तो हो गया प्रोपेगेशन वेक्टर जिसमें के एक्स के वाई के जेड बता रहे हैं प्रोपेगेशन मैग्नीट्यूड अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिर है हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आर। तो अगर मैं पोजीशन एक्स एट एक्स कैप, वाई एट वाई कैप एंड जेड एट जेड कैप पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो विच इज के डॉट आर, तो क्या मिलेगा मुझे? यू सी डॉट प्रोडक्ट में के एक्स इंटू एक्स बचेगा, के वाई के साथ वाई बचेगा और के जेड के साथ जेड बचेगा। ये के जेड में जेड मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है बताने के लिए कि ये जेड कॉम्पोनेंट है के का, इस तरीके से, ठीक है। सो आई हैव गॉट व्हाट, दैट के डॉट आर इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड। तो ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास which was I should have written it as divergence of E equals to, it was this. तो when you will include k dot r की value inside this जो हमने यहाँ calculate की है, तो finally आपके पास बचेगा for the given equation of E you will get divergence of E is equals to x cap del by del x plus y cap del by del y plus z cap del by del z. Okay, you will take dot product of this term with ex x cap plus ey y cap plus ez z cap, और इसके साथ मल्टीप्लाइड एक और चीज भी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ e टू द पावर i kxx प्लस ky y प्लस kzz माइनस ओमेगा t। ओके, ये सारी चीजें मल्टीप्लाइड है, यानी ex के साथ भी ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड है, ey के साथ भी ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड है और ez के साथ भी ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड है, और ez ex ey अपने आप में कांस्टेंट है, ठीक है। यानी आप केवल लेंगे डेल ex बाय डेल x तो वो जीरो हो जाएगा, डेल ey बाय डेल y तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। द ओनली थिंग दैट वेरीज इज x y and z, and now we have divergence of electric field. Now we will take the dot product of it, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे अब, when you will take the dot product, तो x के कंपोनेंट के साथ में x का डेरिवेटिव आएगा, फाइन, बाकी सब सेफ रहेगा। y के कंपोनेंट के साथ में y का डेरिवेटिव आएगा, बाकी सब सेफ रहेगा। z के कंपोनेंट के साथ में z का डेरिवेटिव, बाकी सब सेफ रहेगा। तो एक्चुअली मैंने कहा आपसे कि ex ey ez तो कांस्टेंट है, ex ey ez तो कांस्टेंट, तो वी आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे इफ यू टेक विद दिस, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा इसके मल्टीप्लाई बाय इसके साथ में। तो मैं आपको पहला टर्म बताता हूँ, द फर्स्ट टर्म विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ x del x एंड ये फिर पूरा टर्म विच इज डॉट लेना है आपको ex x कैप e टू द पावर i kxx प्लस ky y प्लस kzz माइनस ओमेगा t के साथ। अब डॉट से डॉट जो है x से x यूनिट वेक्टर वो हट जाएगा वहां पे, एंड व्हेन यू विल टेक
केवल डेरिवेटिव बचेगा। एंड आई टोल्ड यू दैट Ex या E0x, यहाँ हमें E0x लिखना चाहिए, ये बताने के लिए कि ये कांस्टेंट है, कि जो E0x होगा ये तो कांस्टेंट हो गया। अब डेरिवेटिव होगा केवल इस टर्म का, तो अगर इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप लें तो इट विल बी एज इफ आई हैव मल्टीप्लाइड बाय I into kx and this whole term will remain as it is, e to the power I kxx plus kyy plus kzz minus omega t। ओके, तो ये केवल फर्स्ट टर्म के लिए हुआ है। व्हेन यू विल डू विद सेकंड टर्म फिर दोबारा से यही होगा, बस मल्टीप्लिकेशन में एक I ky बाहर आ जाएगा। व्हेन यू विल डू विद del by del z फिर यही होगा, इट विल बी E0z I kz और ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा। तो यू विल सी कि ये जो टर्म है e to the power I kx ky kz ये हर एक के साथ कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो जो फाइनली जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये आपको एक्सपेंड करना होगा अपनी खुद की नोटबुक पे, और आपने जब ये कर लिया हो तो यू कैन जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड इफ यू आर willing to then you can send me on WhatsApp, I can have a glance at it. Anyways, when you will do the dot product of all of this, what you will get will be something like this. You will have divergence of the given E is equals to, देखिए I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा, kx का मल्टीप्लाई हो जाएगा E0x से, ky का मल्टीप्लाई हो जाएगा E0y से, और kz का मल्टीप्लाई हो जाएगा E0z से। फाइन, और इसके साथ में तीनों टर्म्स में जब जब आप मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये टर्म कॉमन आएगा, तो ये हम फाइनली बाहर एक बड़ा टर्म कॉमन लिख सकते हैं, दैट एंड वी हैव अनदर टर्म e टू द पावर I। अब वो सेम टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, k डॉट r माइनस ओमेगा t। ओके, you can write it like this also. So taking divergence of the plane waves actually means कि हमने केवल इतना किया है। अब यहाँ it seems as if we have done only this, I k कैप का डॉट ले लिया E के साथ, that's it. It seems as if we have done only this, I k कैप का डॉट ले लिया E के साथ में। ठीक है, आप ये करके भी देख सकते हैं। देखिए I k क्या हुआ, I k बार हुआ, यानी I k वेक्टर का it was kx into x dot ky into y dot या y कैप kz into z कैप, और इसके साथ E का मल्टीप्लिकेशन ले लिया है, और E टोटल वेक्टर क्या है हमारा, इनिशियल सोल्यूशन में आया था ये, जहाँ E नॉट अपने आप में इस दिस थिंग। ठीक है, फाइन, सो इट बिकम्स लाइक, जैसे हमने अगर डाइवर्जेंस ऑफ ई लिया है प्लेन वेव सॉल्यूशन में, तो इट इज एज इफ आई हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट along with the direction of propagation with E। ठीक है, अब क्योंकि ये जो वेव इक्वेशन थी आप जानते हैं, दिस टाइप ऑफ वेव इक्वेशन वाज फॉर फ्री स्पेसेस, और फ्री स्पेस में देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट, देयरफॉर वी नो दैट if charge is not present then divergence of E should be equals to 0। okay, divergence of E should be equals to 0, या दूसरा तरीका है आप ये भी कह सकते हैं यहां से कि k dot E इक्वल टू 0। और ये क्या बता रहा है आपको, देखिए k डॉट ई का मतलब होता है ये k मैग्नीट्यूड e मैग्नीट्यूड cos थीटा, और k जीरो नहीं है, e भी जीरो नहीं है, इसका मतलब थीटा को 90 होना पड़ेगा। इट मींस दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसे हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप सेकेंड इक्वेशन लेते यानी h के लिए ये प्रूव करना चाहते तो आप h के लिए भी ये प्रूव कर सकते थे कि k डॉट h will anyways be equal to 0। ठीक है, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो प्लेन वेव सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करती है। देखिए हमने देखा कि हाँ देयर वाज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट, और सेटिस्फाई करने के साथ साथ ये प्रूव भी करती है दैट यू हैव ट्रांसवर्स नेचर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, transverse nature in electromagnetic waves. So that's it for proving transverse nature. I hope you were not confused.
द ओनली थिंग वी डिड वाज, मैं थोड़ा सा एलाबोरेटिव तरीके से बताता हूँ. जब हमने कहा कि आई हैव टेकन ई ऑफ दिस फॉर्म, ई नॉट ई टू द पावर आई k डॉट r माइनस ओमेगा टी, जहाँ e इज अ वेक्टर, आई मेंट दिस, मेरा कहने का मतलब था ये, e0x x कैप प्लस e0y y कैप प्लस e0z z कैप, ये एक वेक्टर हुआ e वेक्टर. तो ये पूरा वेक्टर यहाँ एक्सपेंड करके लिख दिया है मैंने. ओके, और फिर इसके साथ e टू दी पावर आयोटा k डॉट r आपको पहले बताया मैंने, इट वॉज kx प्लस kyy प्लस kzz माइनस ओमेगा टी. तो ये सोल्यूशन था एक्चुअली आपकी e का. एंड सिमिलरली आपका h का भी सोल्यूशन इसी फॉर्म का था. और फिर इस सोल्यूशन का आपने डाइवर्जेंस लिया, और डाइवर्जेंस लेने के लिए आपने देखा कि x के साथ x का कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा था. इट वाज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस इनटू दिस. ठीक है, तो जब आप x के सापेक्ष में डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल यूज दिस एंड दिस, यानी ये टर्म तो कॉमन रहेगा. और फिर ये जब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो e0y इंटू दिस टर्म, तो ky आ जाएगा. तो i के x, i के y और i के z आप कॉमन लेते जाएंगे. एंड दिस विल प्रूव कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सच अ काइंड, जो प्लेन वेव सोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस तरीके से गिवन है, विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू i डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद प्रोपेगेशन वेक्टर k. ठीक है, एंड दिस यू कैन आल्सो प्रूव फॉर h. दैट्स इट.